हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का गृह विज्ञान का सीबीएसई की तरफ से आया हुआ सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। इसका खंड का जो है वो मैंने आपको करा दिया है। खंड खा के क्वेश्चन मैं आपको आज के इस वीडियो में कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम खंड खा और देखते हैं खंड खा का पहला क्वेश्चन। खंड खा के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट विशेषता ये है कि युवाओं को अपने अपने देशों की विकास प्रक्रिया में भाग लेने में मदद करना। राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहयोग को समझ बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, इस कार्यक्रम के तहत भारत, जाम्बिया और गुयाना में युवा कार्यों में उन्नत अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित भी किए गए हैं और एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ भारत में स्थापित किया गया है। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चों की मदद के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं 2 सेवाओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो वो कौन कौन सी 2 सेवाएं हैं? बच्चों के लिए पूरक आहार प्रदान करना और अनौपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा, वृद्धि की निगरानी या बुनियादी स्वास्थ्य एवं देखरेख संबंधी सेवाएं। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 16 है कि एक व्यक्ति को बिना किसी वित्तीय मुआवजे के स्थानीय आश्रय में स्वयं सेवा करने में संतुष्टि और खुशी मिलती है। अपना मनपसंद कार्य करने से किसी व्यक्ति के व्यक्ति विकास पर होने वाले 2 प्रभाव आप बताइए। तो व्यक्ति को क्या मिलता है? संतोष मिलता है, जीविका को करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है और आंतरिक अथवा उत्कृष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इसी के बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि एक युवा उद्यमी कर्मचारी की मुद्रा से संबंधित चोटों को रोकने के लिए एक नवाचारी एर्गोनोमिक वर्क स्टेशन डिजाइन करता है। एर्गोनोमिक सिद्धांतों पर आधारित समाधान डिजाइन करने में कौन से 2 उद्यमी गुण स्पष्ट होते हैं? तो वो कौन कौन से हैं? पहला आप लिख सकते हैं कठिन मुद्दों से निपटने और समाधान खोजने की क्षमता। सेकेंड, यथार्थवादी होना और आसान समाधान की उम्मीद नहीं करना। इसके बाद गतिरोध, चुनौती और असफलता का सामना करने की योग्यता होना। एंड फोर्थ, विनम्र होना और संकट की स्थिति से निपटने की योग्यता। इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17 आता है कि आप एक उच्च स्तरीय होटल के प्रमुख कार्यालय प्रबंधक हैं। वीआईपी गेस्ट जिनकी खास प्राथमिकता कमरे की व्यवस्था है के लिए आपको 2 जिम्मेदारी क्या होंगी? तो फर्स्ट है कि गृह व्यवस्था तथा अन्य विभागों से समन्वय करना। पालियों में आने वाले स्टाफ के आवंटन और ड्यूटी की सारणी बनाना। थर्ड, प्रमुख कार्यालय, लॉबी, परिवहन क्रियाकलाप की व्यवस्था करना और दिन में आगमन की जांच करना। इसके बाद इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक कार्यपालक गृह अनुरक्षक होने के नाते आपके होटल में 2 जिम्मेदारियां क्या होंगी? तो कार्यपालक गृह अनुरक्षक के 2 उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? जनशक्ति, पदार्थ, धन, समय तथा अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली का प्रबंध करना। गृह व्यवस्था विभाग की समय सारणी को नियंत्रण करना और गृह व्यवस्था विभाग के कामकाज को देखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, आपकी बहन ने सामने से कपड़े भरने वाली फ्रंट लोड स्वचालित वॉशिंग मशीन खरीदी है और इस मशीन में धुलाई के सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। तो मशीन की धुलाई के सिद्धांत की 2 विशेषता क्या हो सकती हैं? पहली, टबलिंग विधि द्वारा वस्तुओं की धुलाई होती है इसके अंदर और क्षैतिज अवस्था में रखे बेलन का टब में होती है जिसमें नियमित दूरी पर छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। अब इस बेलन का टब को घुमाया जाता है तो प्रत्येक चक्कर के साथ कपड़े ऊपर तक आ जाते हैं और फिर धुलाई वाले जल में गिर जाते हैं और कपड़े धुलाई के गोल में क्या होते हैं? गोल से गुजरते हैं। इसका प्रश्न नंबर 19 है कि रसोई घर के व्यवस्था विभाग के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की सूची बताइए। तो 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या हैं? पहला कि रेस्टोरेंट और रसोई घर के भंडारण, रखरखाव, स्वच्छता और छुरी, कांटे, क्रॉकरी, कांच के बर्तन को वितरित करना चाहिए। रसोई घर में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और उपयोग किए गए जो बर्तन हैं उनको और कढ़ाइयों को साफ रखना चाहिए।
इसका प्रश्न 20 है कि एक शहरी उद्यमी बुजुर्गों के लिए डे केयर खोलने की योजना बना रहा है और इस सुविधा के प्रबंधन के लिए आवश्यक 2 कौशलों के बारे में विस्तार से बताइए। तो जन कौशल किसी संगठन को चलाने उसमें काम करने के लिए विभिन्न पदों पर काम करने वाले विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता होती है और इसमें निम्नलिखित कुछ ऐसे समूह जिनसे बातचीत करनी पड़ती है वो है समुदाय, निजी क्षेत्र, सरकार में कार्यरत कर्मचारी और संगठन में कार्यरत लोग। सेकंड, प्रशासनिक कौशल किसी संगठन को चलाने से में वित्त को संभालना, कर्मियों की भर्ती करना, स्थान किराए पर लेना, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड और स्टॉक बनाए रखना आदि शामिल है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 21 आता है कि अवर्णी सुमेल ऋणात्मक सुमेल से किस प्रकार से अलग है। तो अब इनमें डिफरेंस बताना है। पहला है कि ये अवर्णी सुमेल संबंधी बड़ी योजना है, इसमें केवल उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। विषम योजना है, ऋणात्मक सुमेल क्या है, एक विषम योजना है और वर्ण चक्र पर एक दूसरे से समान दूरी परिस्थिति 3 रंगों का ये संयोजन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22वां है कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एक कंपनी में कर्मचारियों की अनुपस्थिति में वृद्धि देखी गई। जीवन कौशल प्रशिक्षक किन 3 तरीकों से उनके कार्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट है कि व्यक्ति को स्वस्थ व्यवहार अपनाने में सक्षम बनाता है, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। सेकंड, अस्वास्थ्यकर या नकारात्मक व्यवहार का विकास को रोकता है। थर्ड, स्वस्थ जीवन कौशल के विकास को सुगम बनाता है और नकारात्मक स्वस्थ व्यवहार को रोकता है। फोर्थ, उन कार्यों को प्रोत्साहित करता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं और अपने अपने समुदायों के लिए स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देते हैं। व्यक्तियों को समाज के बेहतर प्रभावी ढंग से और रचनात्मक रूप से कार्य करने में भी मदद करता है और व्यक्तियों को अपने परिवार तथा समाज में आत्मविश्वास और क्षमतापूर्वक कार्य करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो आप कोई भी 3 इसमें से लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23वें का व्यावसायिक धुलाई घर चलाने के लिए 3 प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं। तो 3 प्राथमिक आवश्यकता आपको बतानी है। पहले आप लिख सकते हैं कि कपड़े अपेक्षित देखभाल के प्रभाव के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सामग्री का ज्ञान, जैसे कि रेशों की मात्रा, धागा, कपड़ा उत्पादन तकनीक तथा कपड़ों का रंग एवं उन पर की जाने वाली परिचर्या। सेकेंड, वस्तुओं की देखभाल और रखरखाव के लिए काम आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान होना चाहिए। थर्ड, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायन जो है और अन्य अभिकर्मों का और वस्तु पर उनके प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ, की वस्तुओं की देखभाल और रखरखाव से संबंधित मशीनों की आवश्यकता और उनके कार्यप्रणाली का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो आप इनमें से कोई 3 लिख सकते हैं। इसके बाद इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 23 का ख कि धुले हुए वस्त्रों से पानी किन 3 तरीकों से निष्कासित किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से 3 तरीके जिससे पानी को बाहर निकाला जा सकता है। फर्स्ट है कि चक्रण 300 चक्कर प्रति मिनट से अधिक गति से चक्रण होने पर एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है जो जल को पहले ऊपर की तरफ धकेलता है और फिर बाहर की ओर फेंक देता है और निष्कासित जल को मशीन में लगी पंप तथा पाइप के द्वारा मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड, तली निकास। छिद्रित टबों वाली मशीन धुलाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर फिर खंगालने की प्रक्रिया समाप्त होने पर रुक जाती है और जल तली में नाली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। निकास अवधि के अंत में तब ऊपर दिए अनुसार चक्रण करता है जिससे कपड़ों में से बचा हुआ कुछ जल भी निकल जाता है। थर्ड है तली निकास और चक्रण का संयोजन। कुछ मशीनें बिना रुके तली से जल निकास करती है, अर्थात मशीनों के तल से मेलयुक्त जल को निकास चक्रण प्रक्रिया के दौरान ही होता है। इससे तब के तल से पड़ी बाहरी गंदगी और जल में निलंबित गंदगी आसानी से निकल जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24वें का कहा है कि एक मीडिया हाउस जल संरक्षण जागरूकता परियोजना के लिए एक एनजीओ के साथ सहयोग करता है। इस परियोजना के लिए अभियान को क्यों चुना गया, इसके 3 कारण आप बताइए। तो अभियान चुनने के 3 कारण हैं। फर्स्ट है कि लोगों का ध्यान सुनिश्चित करता है, लोगों में रुचि पैदा करता है और लोगों को स्मृति अभियान के विषय और उद्देश्य से जुड़ जाती है और लोग प्रोत्साहित होकर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं।
और अभियान द्वारा प्रयुक्त कार्य व्यवहार अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है। इसके बाद इसी के 24 में खा क्वेश्चन दे रखा है 24वें का कि एक पत्रकार लैंगिक समानता पहलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए वीडियो उत्पादन का उपयोग करता है। वीडियो को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए पत्रकार को जिन 3 अतिरिक्त कौशलों की आवश्यकता होगी उनको सूचीबद्ध कीजिए। तो कौन सी 3 है? सबसे पहले वो कैमरा उपकरण को सही ढंग से संचालित करना, सामग्री विकास कार्यान्वयन करना, संपादन कौशल, साक्षात्कार लेने की क्षमता और संप्रेषण कौशल होना चाहिए। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है आपका कि डिजाइन के तत्वों के अपने ज्ञान के आधार पर कपड़ों में सरल रेखा द्वारा उत्पन्न होने वाली 3 प्रभावों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो फर्स्ट है कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर और नीचे गति पर बल देती है और ऊंचाई का महत्व बताती है, और वे प्रभाव देती है जो तीव्र सम्मानजनक और सुरक्षित होता है। क्षैतिज रेखाएं एक ओर से दूसरी ओर गति पर बल देती है और चौड़ाई के भ्रम का सृजन करती है, क्योंकि धरातली रेखा को पुनरावृत्ति करती है और ये एक स्थायी एवं सौम्य प्रभाव देती है। थर्ड है तिरछी अथवा विकर्ण रेखाएं कोण की कोटि और दिशा पर निर्भर करते हुए चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ाती है घटाती है, और ये एक सक्रिय आश्चर्यजनक अथवा नाटकीय प्रभाव सर्जित करती है। तो ये था आपका खंड खा। इसके बाद नेक्स्ट आपका खंड गा आता है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आई होप आपको जो खंड खा की जो क्वेश्चन आज कराए गए हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। खंड खा में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो दोनों ही आपको करा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने खंड खा नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।